नमस्कार। अभी हम हैं लक्ष्मी सखी मठ टेढ़ुआ में और ये गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र के टेढ़ुआ में लक्ष्मी सखी का ये मठ पड़ता है। और ये मठ का इतिहास बहुत ही पुराना है, लगभग 200 वर्षों का ये इस मठ का इतिहास है। और इस मठ पे बहुत ही भव्य रूप से मेला का भी आयोजन होता है, जो मेला अब की बार 13 तारीख को लगेगा, यानी 13 जनवरी को। आप पीछे देखेंगे कि पूरी मेले की तैयारी हो रही है। इसमें झूला, तरह तरह के झूले आए हुए हैं, ब्रेक डांस भी आया हुआ है, नाव का भी झूला आया हुआ है। और ये लक्ष्मी सखी जो मठ है उनका ये पूरा एरिया है। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के जो अभी वर्तमान के मठाधीश है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मठ का इतिहास है क्या। आखिर लक्ष्मी सखी के नाम से ये मठ आखिर विख्यात कैसे हुआ और उनकी कृपाएं लोगों पर किस तरह बरसती है। और आखिर इस मठ के जो अभी के वर्तमान के मठाधीश है वो क्यों और किस कारण से इस मठ पर अभी बने हुए हैं, लक्ष्मी सखी जी का वो कैसे अनुसरण करते हैं और इस मठ की जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। कैसे यहाँ पहुंचे लक्ष्मी सखी जी और कैसे उन्होंने यहाँ पर जिंदा अपनी समाधि लिया, और उसका पूरा दायरा आप देखेंगे कि पूरा आप इधर देखेंगे कि पीछे का जो प्रांगण है, इधर भी और लोग, उनके बाद भी कई लोगों की यहाँ समाधि दी गई, उन्होंने यहाँ पर समाधि लिया। और आप देखेंगे कि आपको हम इधर का इंटीरियर दिखाते हैं। आप कहेंगे कैमरामैन थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। और ये बाबा का समाधि है। बाबा थोड़ा सा 1 मिनट, ये लक्ष्मी सखी बाबा का ये समाधि हुआ। और देखिए ये माना जाता है, हमने बचपन से सुना है इनकी गाथाएं, और इनकी गाथाएं बहुत पुरानी है। अब बहुत गाथा इन्होंने अपने लिखा भी है, 4 ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। और ये उनकी समाधि है। और उसके बाद ये उन्हीं का दृश्य है ना, ये उनका ये तस्वीर है। यही एक अनोखा ये तस्वीर है जो सभी को देखने को मिलता है। और ये अंदर उनकी समाधि ली गई, यहीं पे वो पूजा करते थे, यहाँ पर पूजा करते थे और यहीं पर उनकी समाधि दी गई, उन्होंने समाधि लिया। ये देखिए लक्ष्मी सखी जी का किन्हीं के द्वारा पेंटिंग बनाया गया है। और उसके बाद में ये कामता सखी जी महाराज, जो उनके बाद में मतलब उनकी सेवा करते करते इनका भी समाधि यहीं पर लिया गया। आप थोड़ा सा अंदर आएंगे, यहाँ थोड़ा सा अंदर आएंगे और एक बड़ा सा तस्वीर आप देखेंगे, लक्ष्मी सखी जी टेढ़ुआ गोपालगंज, वो लिखा होगा, आपको दिखेगा। और ये उनकी पालकी है। आइए हम बाबा से भी बातचीत करेंगे, इस मठ का इतिहास क्या है, इस मठ का जो पूरा इतिहास है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और यही जो असल है, यहाँ पर बाबा अभी बैठते हैं, ठंडी का मौसम है। और ऐसे ही बाबा थोड़ा सा आइएगा। और ये कुआं है, और कुआं का भी इतिहास जानेंगे कि आखिर ये कुआं कब खोदा गया, कुआं का इतिहास क्या है, और बाबा लक्ष्मी सखी जी का यहाँ का क्या इतिहास है। यहाँ के लोग देखिए, यहाँ पर सभी बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। और लगभग इन बाबा लोग का भी उम्र 70-80 साल हो ही गया होगा ना बाबा? हाँ, ये से कम थोड़े। आप लोग भी यहाँ बहुत दिन से, मतलब हाँ, बहुत दिन से बोलले बनी, हमने के हो सो तब से यहाँ आवल गए। कहाँ चाहता नहीं उम्र के उम्र के। हाँ, उम्र कितना दिन भर रहू हमार हाँ 90 से ऊपर होता, 95, 95, 95 हुई, 90 से ऊपर होता। तो हुआ तब आजादी के पहले के बनी। बाबा लिखता नहीं कि संत समागम दुर्लभ प्यारे, मिली जुली आए करहु सत्कारे, श्री लक्ष्मी सखी के अमृत बानी, सुनी लोक परलोक सुधारहु प्राणी, भजन कीर्तन सुअस राम के, सुनि गुनि पहुँचहु परम धाम के, यही अवसर बसही जासु उर, कलिमल ग्रासित पाप है दूर, संत भक्त प्रेमी जन धावहु अति अनुराग, यही कलिकाल कलाल है, जाग जाग और जाग। बाबा के समाधि तो लगा था कि बाबा के समाधि के कुछ दिन बाद ही यहाँ के जन्म भइल हुई है। हाँ, कब के जन्म है बाबा राउर?
उतना राउर जन्म कब के हो नहीं के मालूम ध्यान नहीं के? बाबा के समाधि के मालूम बा? ना पापा ना बहुत जानकी बाबा के बा हाँ, तो जानकी बाबा तो वहाँ के चेला छठहरा तो नहीं जा हाँ वहाँ के समाधि जलेश्वर बाबा के समाधि सब कोई बा हमें सामने होई बाबा के केकर समाधि रो सामने दिया बा? जलेश्वर बाबा के बा जानकी बाबा के हाँ जलेश्वर बाबा हाँ माई राम हाँ हो जा शिव बाबा बांगड़ा सूरदास बाबा है जा बांगड़ा के बाद छुई सुना अच्छा जानकी बाबा देखले रही हूँ के लक्ष्मी सखी बाबा के हाँ? वहाँ के चला रही उहाँ के चेला रहे हुए के भेंट भर रहे हाँ सुने हाला हाला ना यहाँ के चेला जानकी बाबा बचेपन से वहाँ का हाँ हाँ ग्वाला वंश के रहने वहाँ का जानकी बाबा हाँ गोरखपुर के तो भटकत आ गए। अच्छा अब वहाँ के जानकी बाबा के चेला कामता बाबा हुआ हाँ लक्ष्मी बाबा के चेला 1 नंबर यहाँ का जानकी बाबा और 2 नंबर कामता बाबा छपरा हाँ समय नहीं अब है जलेश्वर बाबा माई राम यही तो हमने का मतलब कि बाबा का भी उम्र लगभग 100 बरस 95 90 95 बता रहे हैं बाबा का भी इनका भी उम्र 100 बरस लगभग। जानकी बाबा को भी देखे हैं बाबा जानकी बाबा जब थे ना बाजे जानकी बाबा को देखने वाले शख्स हमारे सामने हैं। बड़ी सौभाग्य कि इनका भी दर्शन हमको हुआ। एक संत का दर्शन कहा जाता है एक संत का दर्शन बहुत मतलब कि सौभाग्यशाली लोगों को भाई भी देख ले जानकी बाबा को देखने वाले लोग हैं और बहुत सौभाग्य है कि इतने बुजुर्ग लोग के साथ एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ है। और आइए हम अभी के जो मठाधीश है इस मठ के जानकी बाबा के और लक्ष्मी सखी बाबा के सेवा करने वाले जो मठाधीश हैं इनका पहले परिचय जानेंगे। क्या नाम हुआ बाबा? विद्या सखी। आप कब से यहाँ विराजमान है? 20 महीना हो गया हम। आपको मतलब 20 महीना हो गया। मतलब कि आप बताएं हमें कि इस मठ का क्या इतिहास है? यही इतिहास है मैन की ई सांच धर्मस्थल है, जिंदा समाधि है और यहाँ जे भी आवेला ओकर मनोकामना बाबा पूरा। अच्छा लक्ष्मी सखी जोन बाबा रही हूँ कहाँ के मतलब रहे वाला रहे? अमनौर के वहाँ के रहे जी वाला? अमनौर। अच्छा अमनौर से यहाँ के बहुत दूरी बा। आज मैंने गाड़ी उड़ी की सुविधा हो लेकिन जब के बाबा हुई तब से सुविधा ना रहे, सुविधा रास्ता भी ना रहे। आखिर बाबा क्यों जाके संत बन गए? कुछ जानकारी बार हुआ? अब तो हम देखले नहीं खी लेकिन लोग कहेला कि बाबा 12 साल की उम्र में हम जीवनी पढ़ले बनी सरकार के उनमें लिखल बा कि बाबा 12 साल में अपन घर छोड़ देली। तो वो पार गए कौन बाबा रहने वो पार कथवलिया मठ पर बाबा रहनी। ओकरा बाद में वहाँ से कुछ दिन के बाद में फिर उस समय में शायद कुछ वहाँ साधु लोग में भल ताक मत तो वहाँ बाबा के काटे उटे के धमकी दे रख लो। वो समय सावन के महीना रहे, नदी पूरा फुलाइल रहे लेकिन बाबा वो नदी में आंख मूंद के ऊपरे पानी के चले नहीं। कहानी बात हाँ कहानी बा पानी का ऊपरे सरकार चले नहीं जाके मूजा का लगे मटियारी में शायद कि मूजा ऐसे ही जगह वो जंगल में वहाँ का रहे लगने। वहाँ से वहाँ का बाद में लोग आगे पीछे लागल जाए घूमे तो वहाँ का मशरक चल गए नहीं। मशरक चल गए नहीं तो हमारा टेढ़ुआ के लोग जितना भक्त रहे दोनों बेरा खाना पीना ले जाओ लियावे खियावे। टेढ़ुआ से मशरक ले जाओ? हाँ रोज पैदल खाना पीना लेके सुबह जाओ शाम जाओ सुबह लेके रोज खाना जाओ। तब बाबा लोग देखा नहीं कि बाबा इतना भक्त हमारा पीछा के लिए बाबा चलो लोग हम वही जाए। तो बाबा जो है कहनी तो यह तीनों जिला घूमल बानी वहाँ का जीवन में लिखल बा। छपरा सिवान गोपालगंज तीनों जिला घूमने जगह वहाँ का ये टेढ़ुआ माने स्थान। टेढ़ुआ माने पहले से भी मंदिर गाछ रहे, गाछ पेड़ रहे यहाँ कम से कम 40-45 बीघा पेड़ रहे, चारों तो जंगल रहे। जंगले में बाबा गांव के लोग कुटिया बना दिलक तो बाबा आसन लगा एकदम बीच में बैठ गए। बाबा के जा रहे लगन जी बाबा यहाँ आसन दे देनी। आज भी अब देखते बनी सामने बा कि सरकार के हर तरह से जे भी आवता है यहाँ मनोकामना पूर्ण होला। यहाँ सबसे बड़ी बा कि झूठ ना बोला जाला। हाँ झूठ बोले तो उरा। अच्छा बाबा के शादी उदी भी भर है? ना 12 साल में छोड़ दें तो शादी के। हाँ 4 गो ग्रंथ लिखनी यहाँ मतलब पहले का वहाँ का समाधि ले नहीं तो 9 महीने के
हाँ। दूसर का समाधि लेनी 6 महीने तो के। मैंने पहिलका समाधि वहाँ के जब 9 महीना की लेनी ताकि काहे फिर उस समाधि से बाहर आईनी साधना पूरा हो गई 9 महीने वो में। मैंने 9 महीना के साधना रहे हाँ, वहाँ के पूरा समाधि। ओकरा बाद फिर 6 महीना के साधना कैनी। अच्छा वो समाधि जो देव रहे पूरा पैक कर दो रहे पेक पूरा पेक बिना अन्न दाना के 9 महीना 9 महीना मतलब फोफी से दूध में डाले रहे खाली। हाँ। जब निकलने तो मैं के पूरा मांस गल गई रहे। फिर भी 9 महीना खाली दूध पर जियल बड़ी मुश्किल नु बा आराम से सब पूरा गिर गए रहे। हमनी के तो 10 दिन में मने मर जाई आदमी। हालत खराब हो 9 महीने में पूरा मांस खाली हड्डी रहे। लेकिन गाय के घी हाँ बाबा हमार लेवनू घोषते घोषते ठीक हो गई। जब ठीक हो गई नी तो फिर 6 महीने के समाधि ले लेनी। हाँ तब फिर निकालल गई तो एकदम ठीक है निकलनी। फिर हाँ। ठीक हो गई नी। और ओकरा बाद जब तीसरा समाधि लेनी तो जिंदा समाधि। मैंने ये कहानी विख्यात बा वहाँ के एकदम जीवन हकीकत बा, सच्चा कहानी है बाबा। सब ग्रंथ में लिखल बा। और वहाँ के जीवनी हम पढ़ले बानी लेकिन बाबा के देखले नहीं कि अभी तो हमरा 20 महीने से मठिया के सेवा करतनी। अभी उनका सामने बा जो भी बा मठ। अच्छा अजय जहाँ तक हम जानता नहीं कि राउर बाल बच्चा परिवार सब कुछ रहुआ बाहर में ठेकेदारी भी हाँ करता हाँ सही बात है। हमारा गाँव जो अर्थ क्यों जानता है। पहले टाटा में सर्विस कैनी। है। टाटा से हरी साहब पूरा हो गई सुपरवाइजरी करनी। ओकर बाद ठेकेदारी करत पीरियड में ही हमरा जो रेसन बाबा की कृपा भइल। हम एनी गोर लागे बॉम्बे जाए खतरा। हाँ लेकिन हम बाबा सूर बाबा महाराज जी कहने की तार बाबा सेवा कैले लक्ष्मी बाबा के बाबूजी जानकी बाबा के तो तू ना लाग जाए जो हमनी के सब भीड़ उतर जाइए तारा से ही सब मर जाई मठिया बाहरी के साधु आई। माने ओइनी बॉम्बे जाए खातिर बाबा के गोर लागे तब से आज ले मठाधीश बन गए बन तब से घोड़ाऊ ना गए आज के यही जगह रह गए। कहीं ना कहीं बाबा लक्ष्मी सखी जी के ये मनोकामना रहे एकदम कृपा बा तब बानी सच कहता नहीं। आ सरकार हम बहुत बढ़िया पैसा कमाई ले पूछ ले सब भाई लोग से बहुत अच्छा पैसा कमाई बहुत अच्छा सरकार दियो दिले बनी परिवार में खाई जिए के केहू से तकलीफ नहीं है लेकिन सब लोग खुश बा। गाँव जो अच्छा घरे घरे जाना होला कि ना ना गाँव में नहीं जाइए सफर में एकदम केहू का कथा पूजा माने भगवान की पूजा पाठ बा तब जा सकिले। लेकिन माने सेवा सेवा कुछ ना साफा त्याग देनी था कोनो चीज से मतलब नहीं। सिर्फ हमरा बा कि बाबा के सेवा करे जे भक्त प्रेमी आई ओकर सेवा करे बाबा के विकास के आगे बढ़ावे के बा। बाबा के देखी सामने मठ में जगह कम बा इसे नया मठ बनावे खतर हमार प्लान बा कि हम माघ महीने से मठ में हाथ लगा दे। मतलब ई मठ के फिर से जीर्णोद्धार हो एक बड़ा सब हाँ फिर नया बड़ा बनी बराबर मतलब ई सब इंटीरियर रही कि टूटी ई टूट जाई हाँ। नया बनी पहले बना के तब टूटी। हाँ। एक ठेकेदार आके देख गई। मतलब कि बाहर से बन जाए हाँ। बहुत विधवत बनी। अब बाबा की कृपा हुई तो यहाँ कुछ कमी नहीं है महाराज। सच्चा दरबार यहाँ भरले रहेला और खाली लेवे वाला जुगावे वाला चाहिए। माने यहाँ रखे वाला सही से ना रहे। यहाँ तक यहाँ भोजन ना बने। अगर 10 आदमी आई तो देखिए प्रसाद आ गई रोड सामने। हाँ देखनिए तो हमारे सामने पूरी सब्जी सब कुछ है आलू मर मिठाई सब। धनी मनी ना बहुत पर्याप्त मात्रा में अलग 10 आदमी भोजन कर दो। अरे यहाँ कुता सियार यहाँ के भोजन प्रसाद दूध पिए में कबो बाहर जाला। यहाँ के वैसन कृपा बा। हाँ, हाँ। हाँ, हमरा बनाहू ना आवेला हमरा जो 10 आदमी खातो रहेला। बाबा के कृपा बा सब सब। सरकार के कृपा बा। हमरा गांव जवार पर बनल बा कि गांव के लोग बहुत मानेला हमरा के। अच्छा देखिए पूरा दुनिया जौन बाकी बाल बच्चा परिवार के लोभ में मर रहल बा लेकिन रुआ माइंड में का गल कि रुआ परिवार छोड़ के मर धले सच कह जाब नु तो एगो पूर्वज के बाप मतारी के चाहे केहू के ऐसा कर्म बा कि हमरो पिछला कुछ कर्म कैले होखे ना तो ऐसा स्थान पर हमरा ऐसा बेकूफ गोबर भी गेला आदमी के इतना बड़ा पोस्ट पर ना बैठावल जाए। कुछ अंदर रहे हमरा तब सरकार चुन के बैठा देनी वो हिसाब से हमरा रहे के बा। कि लोग तो बहुत लोग मठिया पे आवेला लेकिन रउए चुनाव सबसे कहा जाने ई सब प्रभु के कृपा भइल गांव जवारी कृपा भइल। हम सपनों में ना सोचले कि हम साधु होके का कमी बा का दुख भगवान हमरा के देले बारे। नून रोटी घरे बढ़िया रहल आ सब लोग से निमन लुड़गर कमाएला आदमी। एगो ठेकेदारी में मान लेब कि नहीं कमाई तो 50 लाख कमाई महीना के। हाथ टाइट करते नहीं तो 1 लाख ढील देव तो 50,000 बंधल आवतल महीना के। ई सब त्याग नहीं यहाँ तक ले जाए खतरा फोरमैन बॉम्बे से 10 दिन मोट पा के बैठले ले जाए खतरा उनकर हाथ जोड़ के कह देने की सरकार बोरा में पैसा ले अब तो ना जाए तो ना गई दिल लाग गल बा बाबा के दरबार दिल लागल बा। जितना एवरा देखो तनी सब सजावल धोल ई सब सरकार की कृपा से होता। 5 रुपया यहाँ कर्जा ना के उसे लियाला हाथ फैला के मांगल ला जाला मठिया के नियम बा।
एगो मिर्ची बाजार में ना मांगल जाइए मठ से, लेकिन सब सरकार भेजी ले लोग से, सब लोग आवेला सारा चीज धर के अपने से रौरे हमरा के 1000 2000 10,000 दे जावे बाबा इधर ही काम करे के बा, एंग चलेला ई मठ कि उससे मंगाला ना। ये तो खुदे मठ है। यहाँ कुछ कमी नहीं है, ये मठ में ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी 35 बीघा जमीन है। 35 बीघा मठ के जमीन, तब यहाँ तक कितना लोग जी खाई, कितना लोग खाई, लेकिन कौन सरकार का कौन चीज से कमी बा, ना जगह जमीन से काम बा, ना वहाँ का पैसा से काम बा। यहाँ ये बा जे सरकार के पैसा के सजावट फजावट मंदिर जौन हुई पूजा पाठ साल में 8 2 4 5 गो जग यहाँ होला बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया जग होला। अच्छा ये जौन हर साल 13 तारीख के मेला लागेला कि ना, 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 ना। तिथि बटे? जब तिथि है पूर्णिमा जहिया पड़ी न पूस में, हाँ, जैसे पूस के पूर्णिमा के पड़ी, दिवाली पड़ी तो अमावस्या के पड़ी। हाँ। बिहार में पूरा भारत में 2 जगह दिवाली मनावल जाला 2 बेर साल में, कहीं होला दिवाली? हम तो यही देखी भारत में कहीं दिवाली 2 बेर मनावल जाला, लेकिन टेरुआ क्षेत्र में साल में 2 गो दिवाली या 2 गो होली मनावल जाला। अच्छा वो दिवाली के का इतिहास बटे? जैसे रूड़ा घर में दिवाली मनावल जाला, सब भगवान के नाम पर, चाहे जेकरा में लक्ष्मी आई के ना दीपक जलावल जाई, तो यहाँ सरकार के नियम से दिवाली जलावल जाई, सरकार के दीपक जलाए सामने। एक दिन सरकार के नाम पर दीपावली जलावल जाई, बाद में आके अमावस्या जैसे हमनी के पूजा तेरे के, तो हमनी उन्हें 30 तारीख के मना लेनी से अपन सरकार के अमावस्या के दिन दिवाली वाली सब सजावट फजावट मना ले। वो दिन में तो काफी भीड़ रहे, भीड़ तो आनंदी बाबा की कृपा बस, काफी भीड़। अब एक बाद होली आई, सब लोग होली मना ली, तो सरकार के होली हुई, एक दिन सरकार के होली बीएफए के एगो सरकार के विधवत होली हुई, गांव जवार जुटी मेला के बाद हुई ना, अब वो माघ में हुई, माघ में फागुन में होली बाद, वो माने वो होली के बाद। हाँ होली बाद जो सबके मनावे लोग होली, ओकरा बाद जब होली कोनो दिन के पड़े 2 दिन 3 दिन के बाद बीएफए पड़ी, तो बीएफआई के होली मना दिया, ये सरकार के नियम वजह से। तो मतलब ये बता रहे थे हम टेरुआ लक्ष्मी सखी का इतिहास, कैसे उनका यहाँ आना हुआ, कैसे इस मठ के वो एक ऐसे सरकार बन गए, एक वैसा उनका नाम हो गया कि पूरा जवार उनका पूजन करता है, मेला मनाता है, उत्सव मनाता है, दीपावली मनाता है, होली मनाता है। उनका एक बिल्कुल ही अलग सारा सिस्टम सजता है, उनका एक अलग ही सजदा लगता है। आप 13 तारीख को, अगर शायद मेरे वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो फिर से बता रहा हूं कि 13 तारीख को 13 जनवरी को आप आइए टेरुआ, गोपालगंज बैकुंठपुर के टेरुआ में, और जब देखिएगा ना वो भीड़, आप भी थक्के बक्के रह जाइएगा। अच्छा कितने दूर से लोग यहाँ आते हैं? अब जैसे मान लीजिए बंगाल, झारखंड, नेपाल, यूपी से बिहार, पूरा 4 स्टेट से बोल रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं कि यहाँ बैठ नहीं सकते हैं आप, पहले घूस के दिखाइए, यहाँ घूस के दिखाइए, उस दिन फिर पता चलेगा कि मैंने आप आ नहीं पाइएगा, तो घुसल मुश्किल हो जाएगी वो। और आइए देखिए, पूरे धीरे धीरे लोग आते रहते हैं, पूरा दिन भर, पूरा दिन यहाँ पर पूरा दिन जमौरा लगता है यहाँ पर। और अच्छा बाबा 1 मिनट आइएगा, बाबा 2 मिनट और समय लेंगे, आइए थोड़ा सा 2 मिनट बाबा, आइए इधर। और बाबा इस कुआं का क्या इतिहास है? क्या इस कुएं ने बाबा को देखा है? अमृत कुंड, हाँ बाबा के समय का ये अमृत कुंड इनार है, यही कुआं से बाबा पानी भरा करते थे। यही कुआं का पानी पीते थे महाराज जी। लगभग 200 साल का हो गया कुआं। हाँ 2 साल जब 12 वर्ष के थे तो बाबा यहाँ आए। और बाबा की समाधि कब दी गई? 1914 में। 1914 में बाबा की समाधि दी गई। लगभग कितने वर्ष के थे उस टाइम? मतलब मैंने 70-75 साल का लगभग उम्र होगा बाबा समाधि के टाइम तक। हाँ, लोग ऐसे बताते हैं। जी 14 से 75 माइनस कीजिए, और आज ये 2025 हो गया, लगभग 200 वर्ष से भी प्लस हो जाएगा। और इसी कुआं में बाबा पानी पिया करते थे, इसी कुआं से स्नान करना, चाहे जानकी बाबा भी इसी से सब संत। और आज कल का जमाना हो गया है, तो सब लोग 4-5 जगह कल लगा, कल लग गया होगा। आइए दिखाते हैं, आइए थोड़ा सा बाबा आइए। और इधर जानकी बाबा की समाधि हो गई ना, जानकी बाबा की समाधि हो गई, सखी के चेला। हाँ
ये बाबा जो थे उनके मैंने चेला थे। लक्ष्मी सखी के चेला। ये देखिए, आप देखिए इधर पूरा लिखा हुआ है, और उधर जलेश्वर सखी माईराम। इधर जलेश्वर सखी हैं। तो ये जलेश्वर सखी जी का ये जो समाधि है, तो क्या ये जानकी बाबा का चेला था कि ये भी उन्हीं कामता बाबा के? के चला है, कामता बाबा के चला है। कामता बाबा का, उनका कहाँ समाधि है कामता बाबा का? वो छपरा में। छपरा में उनकी समाधि दी हाँ। गई, वहां से आए ये यहाँ हाँ। इस मठ पर जी जानकी बाबा के बाद आके उनकी समाधि यहाँ पर दी गई। यहाँ के चेला के हई समाधि जनार्दन सखी, हमार मन गुरु महाराज। ओ सूरदास बाबा, जिनको हमने इनको देखा है, हाँ। हमने इनको देखा है, यही बाबा के हम चला है, ये जनार्दन जनार्दन सखी। सखी जी। मतलब मैं उस समय इंटरव्यू नहीं ले पाया, मतलब क्या बताऊं, वो एक ऐसे अंधे व्यक्ति थे, अंधा कैसे कहें यार, मतलब कि वो ऐसा धमक से पहचान जाते थे कि व्यक्ति कौन है। 10 साल 5 साल 20 साल पाइए बाकी वो पहचान लेंगे। हम लोग आते थे तो एक मेरे मित्र थे कुमोद कमल जी, मतलब कि हम लोग आएंगे और सिर्फ आके बोलेंगे बाबा, एक बार बोलने के बाद में वो बता देंगे ओ डुमरसन वाले, ऐसे मतलब वो कहते थे। बहुत वहाँ के ज्ञानी। और मोबाइल फोन लगाना, ये सब चीज, आप आवाज बताइए वो पूरा जान जाते थे। भजन के मास्टर नहीं वहाँ का, भजन के ये ऐसा था। अब वो भी जब रहते थे तो यहाँ पर पूरा जमौरा लग रहा था, 3 दिन भर। 35 महीना में 35 दिन में बनकर मठिया, 35 दिन में मात्र सुर बाबा। ये 35 दिन में पूरा उधर से अटैच कर दिया गया ना। हाँ, भाई गुरु महाराज के मठ रहे। और इधर से ये लिखा है श्री माईराम। माईराम जलेश्वर सखी के पत्नी, उनकी भी समाधि यहाँ पर है। दोनों आदमी के। दोनों आदमी, जलेश्वर बाबा आई माईराम वहाँ की पत्नी रनी ये बाबा की। तो ये था श्री लक्ष्मी सखी जी का ये मठ का इतिहास, कि किस तरह से एक मठ का विस्तार हुआ, किस तरह से एक धर्म स्थल बन गया, और किस तरह लोग यहाँ आना उन लोगों का शुरुआत हो गया। तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस लोगों के पास इस मठ का इतिहास पहुंच पाए।